Alright friends, this question में given है radius vector of a particle varies with time t as r vector is equal to a vector into t into 1 minus alpha t, where a is a constant vector and alpha is a positive factor. Okay. Find the velocity v vector and the acceleration w vector of the particle as a function of time and the time interval delta t taken by the particle to return to its initial points and the distance s covered during that time. Okay. So question में हमें ये given है that the position vector of the particle is a vector into t into 1 minus alpha t, which we can also write down t को अंदर ले जाके you can write down this as a vector into t minus alpha t square, right? And हमसे पहले केस में पूछा गया velocity vector. We know velocity vector is rate of change of position vector, so this is dr vector by dt. तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी करेंगे इसका, राइट, तो ए वेक्टर बीइंग कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा एंड देन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वन हो जाएगा, सो यू गेट वन माइनस एल्फा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस एल्फा टी, राइट. सो दिस इज वेलोसिटी और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये कम होती हुई दिखाई दे रही है, यानी इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही होगी. एक्सेलरेशन इज डब्ल्यू हेयर, सिंबल जो हमें दिया गया है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. तो आप डी वेक्टर बाई डी टी कर दें तो व्हेन यू डू दैट ए वेक्टर बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस टू अल्फा टी का डेरिवेटिव माइनस टू अल्फा, सो यू गेट माइनस टू अल्फा ए वेक्टर, राइट. तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो व्हाट यू कॉल एक्सेलरेशन है ये एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी लग रही है एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट. क्योंकि टी ज़ीरो पे आप देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर जो वो ए वेक्टर था, राइट, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर वो कांस्टेंट आ रही है, राइट. दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. द फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंड पार्ट इज हमें पूछा गया द टाइम इंटरवल टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट्स. ओके, सो इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट पे वापस आने का मतलब क्या, पहली बात तो इनिशियल पॉइंट देख लें तो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पोजीशन वेक्टर है क्या, मेरे ख्याल से पोजीशन वेक्टर ज़ीरो ही आ रहा है. अगर आप टी को ज़ीरो फिल कर देते हैं यहाँ पे क्लियरली ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी ओरिजिन पे है. तो इनिशियली द पार्टिकल इज एट ओरिजिन और ओरिजिन पे उसको रिटर्न करना है, ठीक है. इनिशियली द पार्टिकल इज एट ओरिजिन और ओरिजिन पे उसको रिटर्न करना है. ओरिजिन पे रिटर्न करना है तो आप आर को ही ज़ीरो फिल कर दें ऊपर, तो हमारे पास ये आ जाता है अल्फ़ा ए वेक्टर इनटू आई थिंक यू गेटिंग टी minus alpha t square. This value is coming out to be 0. A vector is not 0, right? It's a non-zero constant. So therefore we can say that t minus alpha t square is equal to 0. तो ये कंडीशन तब आती है, आप t को कॉमन ले लें तो गेटिंग वन माइनस एल्फा टी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ तो t ज़ीरो होना चाहिए, यानी शुरुआत में बॉडी ओरिजिन पे है. यहाँ जब दोबारा ओरिजिन पे आती है तो वन माइनस एल्फा टी शुड बी ज़ीरो, यानी अल्फा टी शुड बी वन, टी इज़ वन बाई अल्फा. तो ये हमारे पास दूसरा इंस्टेंट आ रहा है जब बॉडी ओरिजिन पे होगी. तो टी ज़ीरो पे बॉडी ओरिजिन पे है और टी इज इक्वल टू वन बाई अल्फा पे बॉडी ओरिजिन पे है. जो टाइम इंटरवल लगेगा अपने को ओरिजिन पे पहुंचने में वो कितना लगेगा, डेल्टा टी विल बी टी टू माइनस टी वन. दिस इज टी वन द फर्स्ट इंस्टेंट, दिस इज टी टू एंड टी टू माइनस टी वन कम्स आउट टू बी वन बाई अल्फा. सो ये हमारे पास इंटरवल लग रहा है फॉर द पार्टिकल टू कम बैक टू द ओरिजिन टू द इनिशियल पोजिशन. अब हमसे ये पूछा गया द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, तो इतने टाइम में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया. सो पहली बात तो ये टोटल टाइम लगाया उसको वहाँ पे वापस आने में, बट एक्चुअल में क्या हो रहा था उसकी वेलोसिटी के साथ, अगर आप ध्यान से देखिए वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रही है. सो पार्टिकल चलेगा टी ज़ीरो पे कांस्टेंट वेलोसिटी से और उसके अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू वेलोसिटी लग रही है. सो सिंस वी नो दैट ये कंडीशन होल्ड कर रही है दैट एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, कभी ना कभी तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी.
तो v वेक्टर इट इज़ बिकमिंग ज़ीरो एट, कहाँ बॉडी रेस्ट पे आती है देखिए, तो दिस इज व्हेन a vector into 1 minus 2 alpha t, this value will be 0. Again a is not 0, that means 1 minus 2 alpha t should be 0, that means t should be 1 by 2 alpha, right? तो ये वो इंस्टेंट आ गया है जब बॉडी रेस्ट पे आती है, और इस इंस्टेंट पे बॉडी जो है वो कोई पोजीशन भी ऑक्यूपाई करेगी. सो व्हाट विल बी दी पोजीशन दैट द बॉडी विल ऑक्यूपाई, तो आर वेक्टर विल बी ए वेक्टर इनटू, आई एम गेटिंग टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर, तो मैं अगर टी की वैल्यू फिल करता हूँ, दिस इज 1 बाई 2 अल्फा माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर. Now solving this, this is coming out to be ये वो पोजीशन आ रही है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, राइट? सो आई थिंक दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू ए वेक्टर इनटू व्हाट इज दिस, दिस इज आई थिंक 1 बाई 2 अल्फा, और ये 1 बाई 4 अल्फा स्क्वायर से कट जाएगा. 1 बाई 2 अल्फा माइनस 1 बाई 4 अल्फा इज 1 बाई 4 अल्फा, ये आपके पास वैल्यू आएगी. अब जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर. सो दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. फाइनल पोजीशन वेक्टर ये वाला है जो हमने निकाला, दैट इज ए वेक्टर इंटू 1 माइनस 4 अल्फा. इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना होगा, वो जीरो है, राइट? तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गई ए वेक्टर बाय 4 अल्फा, राइट? ध्यान रखिएगा ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई है. अब जितनी डिस्प्लेसमेंट जाते वक्त हुई है इतने टाइम में वो वापस आया, क्योंकि ये देखिए ये इंस्टेंट जो आया था 1 बाई 2 अल्फा, दिस वाज हाफ ऑफ दिस इंटरवल. तो आधे टाइम के लिए वो एक्सेलरेटेड रहा, डेसेलरेटेड रहा पार्टिकल, ठीक है? तो वो ओरिजिन से मान लीजिए राइट की तरफ गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट एस करी, फिर वापस आया, राइट? दिस इज आर इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से किसी पोजीशन तक गया और फिर वापस आया. सो जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, total distance s, it will be 2 times the magnitude of the above displacement जो हमने यहाँ पे लिखी है. so this value will be 2 times I think a vector का mod by 4 alpha, so this should come out to be I think a by 2 alpha. simply magnitude लिखेंगे तो a by 2 alpha. so this is the total distance traveled by the particle during the given time.